हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 की समरी। एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एबायोटिक फिजिको केमिकल फैक्टर्स एंड बायोटिक कंपोनेंट अदर स्पीशीज ऑफ द इन्वायरमेंट। बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है इकोलॉजी, जिसमें हम रिलेशनशिप जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के साथ हम पढ़ते हैं। इट इज़ कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, बायोम। यहाँ पर हम 4 लेवल्स पढ़ते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड बायोम। Temperature, light, waters and soil are the most important physical factor of the environment to which the organisms are adapted in various phase। ये टेम्परेचर हो गया, जैसे कि लाइट हो गया, वाटर, सॉइल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंट के, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को अलग अलग तरीक़ों से ढाल के रखता है। Maintenance of a constant internal environment, homeostasis by the organism, contribute to optimal performance, but only some organism regulators are capable of homeostasis in the phase of changing external environment। हमें हमारी जो इंटरनल बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, वो सेम रहनी चाहिए। उसका मतलब उसका जो चीज़ें हैं, जैसे टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इसमें खुद से अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देने के लिए, उनको हम रेगुलेटर बोलते हैं। और बाकी ये सब क्या होते हैं कि होमोस्टेसिस करने में सक्षम होते हैं, अगर हम करें, अगर चेंज करता है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है अदर आइदर पार्शली regulate their internal environment or simply conform। A few other species have evolved adaptation to avoid unfavorable condition in space migration or in the time estivation, hibernation and diapause। तो क्या होता है, बाकी जो होते हैं वो कुछ मतलब कुछ हद तक रेगुलेट कर सकते हैं अपने आप को, और कुछ सिंपली कन्फर्म होते हैं। कुछ स्पीशीज़ ने इवोल्व किया है अडेप्टेशन, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड कर सकें स्पेस में, जैसे कि माइग्रेशन कर लेती हैं, एस्टिवेशन कर लेती हैं, हिबरनेशन कर लेती हैं, डाइपोज कर लेती हैं। Evolutionary changes through natural selection take place at the population level and hence population ecology an important area of ecology। Evolutionary changes जो होते हैं नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, उन्होंने पॉपुलेशन लेवल पे जगह ली है, और पॉपुलेशन इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इकोलॉजी का। A population is a group of individuals of a given species sharing or competing for similar resources in a defined geographical area। जो population होती है वो एक group होती है individuals का, जो कि एक specific species का, और जो compete कर रही थी similar resources का एक defined geographical area में। Example जैसे कि forest में मान लीजिए मंकी रहते हैं, तो मंकी की सेम स्पीसीज़ है, वो एक जगह एक पर्टिकुलर एरिया जो जियोग्राफिकल एरियाज डिफाइंड है उसमें रहते हैं, और वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं, तो उसको हम एक पॉपुलेशन बोलते हैं। सेम टाइगर्स की भी पॉपुलेशन हो गई, या अदर जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन हो जाती है, ठीक है। पॉपुलेशन हैव एट्रीब्यूट्स दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डू नॉट, बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स, सेक्स रेशियो एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन के पास एट्रीब्यूट होते हैं जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होते हैं, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एज ऑफ group of males and female in a population is often presented graphically as age pyramid। Its shape indicate whether population is stationary, growing or decline। जो पोर्शन है डिफरेंट एज ग्रुप का, मेल्स और फीमेल का पॉपुलेशन में, उसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं जैसे कि एज पिरामिड। इसकी शेप बताती है कि पॉपुलेशन मतलब स्टेशनरी है, कि बढ़ रही है, कि घट रही है। इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनी फैक्टर्स ऑन अ पॉपुलेशन आर जनरली reflected in its size, population density, which may be expressed in different ways, numbers, biomass, percent कवर एक्सेट्रा, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज। जो इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं पॉपुलेशन पर, वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं कई तरीक़ों से, जैसे कि उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी में, जिसको हम डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस करते हैं। पॉपुलेशन ग्रो थ्रू बर्थ एंड इमाइग्रेशन एंड डिक्लाइन थ्रू डेथ एंड इमाइग्रेशन। पॉपुलेशन बढ़ती कैसे है, तो बर्थ से बढ़ेगी, या फिर इमाइग्रेशन मतलब वहाँ किसी जगह को छोड़ के लोग वहाँ पे आए,
और घटती इस तरीके से कि डेथ हो गई, माइग्रेशन यानी माइग्रेशन मतलब कि यहाँ से स्पीशीज़ कहीं और शिफ्ट हो जाती है। तो व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड द ग्रोथ इज़ यूजुअली एक्सपोनेंशियल, बट व्हेन रिसोर्सेज बिकम प्रोग्रेसिवली लिमिटिंग द ग्रोथ पैटर्न टर्न्स लॉजिस्टिक। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती है तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होती है, लेकिन जब वो हमारे लिमिटेड हो जाते हैं रिसोर्सेज तो ग्रोथ एक लॉजिस्टिक पैटर्न शो करती है। In either case, growth is ultimately limited by the carrying capacity of the environment. Growth ultimately एकमात्र limited होती है by जो carrying capacity होती है environment की. The intrinsic rate of natural increase R is a measure of inherent potential of a population to grow. Intrinsic rate जो है किसी भी natural का increase होता है एक measure में inherent population इनहेरेंट पोटेंशियल जो होता है किसी भी पॉपुलेशन का ग्रो करने के लिए. इन नेचर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन हैबिट डू नॉट लिव इन आइसोलेशन बट इंटरेक्ट इन मैनी वेज. नेचर में पॉपुलेशन अपने आप को अलग आइसोलेट करके नहीं रहती है, वो इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से कई तरीक़ों से. डिपेंडिंग ऑन द आउटकम दीज इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज आर क्लासिफाइड एज कंपटीशन. Both species suffer predation and parasitism. One benefits and the other suffers. Commensalism, one benefit and the other is unaffected. Amensalism, one is harmed, other unaffected. And mutualism, both species benefit. आउटकम पे डिपेंड करता है इंटरेक्शन जो है स्पीशीज़ का वो क्लासिफाइड किया गया है जैसे कि कंपटीशन में, जिसमें दोनों स्पीशीज़ सफ़र करेंगे. प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा होगा एक को नुकसान होगा. कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होगा और दूसरी स्पीशीज़ अनअफेक्टेड रहेगी. अमेंसलिज्म में एक हार्म होगी दूसरी अनअफेक्टेड रहेगी. म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीशीज़ बेनिफिट रहेगी. प्रीडेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस थ्रू विच ट्रॉपिक energy transfer is facilitated and some predators help in controlling their prey population. predation एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो ट्रॉपिक एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र जो है इसका हो पाता है और कुछ प्रेडेटर्स हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में प्रे की पॉपुलेशन. Plants have involved diverse morphological chemical defense against हर्बोवरी. तो प्लांट्स ने भी इवॉल्व किया है एक अलग मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस किसके हर्बीवरी के अगेंस्ट में. इन कंपटीशन इट इज़ presumed that the superior competitor eliminates the inferior one, the competitive exclusion principle, but many closely related species have evolved various mechanisms which facilitate their coexistence. कंपटीशन में क्या होता है कि जो सुपीरियर कॉम्पिटिटर होता है स्ट्रॉन्गर होता है वो जो उनसे कम इन्फीरियर होता है इसको हटा देता है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एक्सप्लोजन प्रिंसिपल की बात करें तो. बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो कोएग्जिस्टेंस भी करते हैं बहुत सारे मैकेनिज्म को इवॉल्व करके. सम ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग केस ऑफ म्यूचुअलिज्म इन नेचर आर सीन इन प्लांट पॉलिनेटर इंटरेक्शन. सबसे बढ़िया वाला जो म्यूचुअलिज्म का अगर हम एग्जाम्पल देखें केस देखें तो वो प्लांट पॉलिनेटर इंटरेक्शन है. बस यहीं पे ये समरी ख़त्म हो जाती है.